लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव भारत में कुछ ही समय में होने वाला है। सभी पार्टियां अपनी अपनी तरह से इस महापर्व के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश से भाजपा के राज्य मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी जी हैं। उनसे बात करते हैं और आने वाले समय में चुनावों में क्या क्या होने वाला है इस पर जानते हैं। सर, सबसे पहले तो भूमि टीवी में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अगर लोकसभा चुनाव की बात करें, कुछ ही समय में लोकसभा चुनाव होने वाला है। कैसी तैयारी है भाजपा की केंद्र स्तर पे और राज्य स्तर पे क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए, 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके लीडरशिप में पूरी तरीके से इस लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए ईमानदारी से जनता के बीच में मेहनत कर रहा है। हम लगातार जनता के बीच में जाके उनको सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों से संपर्क करके उनको उनके बारे में सरकार से चर्चा करना, सरकार हमारी मोदी सरकार और बेहतर और अच्छा कैसे कर सकती है, इन तमाम चीज़ों पे बातचीत करना, विचार करना, इस लक्ष्य के साथ हम काम कर रहे हैं। और यकीनन जनता के मन में जो मोदी सरकार के प्रति उत्साह है, जो मोदी सरकार के प्रति विश्वास है, उस उत्साह और विश्वास को देख के हम ये साफ कह सकते हैं, पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि 4 जून को जो परिणाम का दिन है, 400 पार के आंकड़े के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार बनेगी। देश में फिर से तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएंगी और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो तीसरी सरकार बनेगी, उसमें सबसे बड़ा किरदार उत्तर प्रदेश का रहेगा। 80 की 80 लोकसभा सीटों का रहेगा। जी, सर, एक तरफ तो भाजपा और एनडीए गठबंधन है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन भी अपना पूरा जोर लगाए हुए। कैसे देखते हैं इंडिया गठबंधन को? देखिए, इंडिया अलायंस गठबंधन की जो बात तमाम लोग कर रहे हैं, वास्तविकता में धरातल पे इस गठबंधन के प्रति ना जनता में कोई उत्साह है, ना ही इस गठबंधन के जो तमाम दल है उनका एक दूसरे पे एतबार है। जिस तरीके से लगातार गठबंधन के सहयोगी दल आपस में एक दूसरे के से खींचतान कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप बंगाल देख लीजिए, बिहार देख लीजिए, पंजाब देख लीजिए, हर जगह से इंडिया अलायंस गठबंधन के जो सहयोगी दल थे वो एक दूसरे का दामन एक दूसरे के साथ छोड़ रहे हैं। ये साफ बताने के लिए काफ़ी है कि इंडिया अलायंस गठबंधन जो है एक फेल एक्सपेरिमेंट साबित हुआ है। सर, कुछ बड़े दल जो थे इंडिया गठबंधन में वो अब भाजपा के साथ आ गए हैं, एनडीए के साथ आ गए हैं। इसको कैसे देखते हैं और कितना फायदा होने वाला है एनडीए को इससे? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी भारत के विकास को सुनिश्चित करने के लक्ष्य के साथ पूरे संकल्पित भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और निश्चित तौर पे जिनको अभी भारत के विकास में रुचि है वो आज प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के चल रहा है। हम पूरी ईमानदारी से भारत की जनता से जो हमने वादा किया यहाँ के विकास का, उस विकास के एजेंडे पे काम कर रहे हैं, और हमें कह सकते हैं कि आज ईमानदारी से सबका साथ सबका विकास जो हमारा नारा था उस नारे पे हम काम कर रहे हैं। जी, सर, अभी अभी भारत के एक नए घटनाक्रम की बात करें तो भारत सरकार ने सीएए लागू कर दिया है। इसको कैसे देख रहे हैं हम? देखिए, समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता है, समाज की नई नई ज़रूरतें सामने आती हैं, और समाज की ज़रूरतों को देखते हुए उस ज़रूरतों के अनुसार काम करना ये किसी भी सरकार का कर्तव्य होता है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन कर रहे हैं, और हमारे ऊपर जनता को पूरी तरीके से भरोसा है। सर, सीएए को लेकर के आपका क्या नज़रिया है कि बाहर देशों से जो लोग पूर्व में आ चुके हैं उनको नागरिकता दी जाएगी, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारत हमेशा एक जिम्मेदार देश रहा है। भारत ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी को समझा है। भारत ने हमेशा दुनिया को दिशा दिखाने का काम किया है, और निश्चित तौर पर भारत आज भी अपना वही किरदार निभा रहा है। सर, कुछ विपक्षी पार्टियों ने आरोप लगाया कि सीएए को लेकर के केवल एक धर्म को छोड़ करके सभी धर्मों को आपने जोड़ दिया है, उस धर्म को भी सम्मिलित करना चाहिए था। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, विपक्ष जो है आज उसके पास कोई एजेंडा, कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष पहले अपने मुद्दे, अपने एजेंडे को उसको क्लियर करना चाहिए, अपना विज़न उसे क्लियर करना चाहिए। आज भारत की जनता को हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे, प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा है। हम ईमानदारी से जनता के बीच में रह के जनता के विकास को सुनिश्चित करने वाली सरकार है। बीते 10 सालों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की ज़रूरतों को समझा, उस ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईमानदारी से काम किया। आज हमारे देश का नौजवान, देश की महिला शक्ति, देश की मातृशक्ति, देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी के लिए तमाम हमने वो योजनाएं लागू की जिससे उनको सीधा लाभ मिल रहा है। वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, और हम पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं।
सर आखिरी सवाल, भारत युवाओं का देश है। इस बार बहुत से नए युवा वोटर बड़ी संख्या में वोट देने के लिए आएंगे। उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, मैं भूमि टीवी के माध्यम से अपने तमाम नौजवान भाइयों से अपील करना चाहूँगा कि हम सबको एकजुट होकर संकल्पित भाव से राष्ट्र के नवनिर्माण के लक्ष्य के साथ वोट करना है। हमें बेहतर भविष्य के लिए वोट करना है, हमें बेहतर रोजगार के अवसरों के लिए वोट करना है, हमें भारत की क्षमताओं के विस्तार के लिए वोट करना है, हमें भारत को आर्थिक रूप से सशक्त देश बनाने के लिए वोट करना है, हमको भारत को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ वोट करना है, हमें भारत को आतंकवाद मुक्त बनाने के लक्ष्य के साथ वोट करना है। और निश्चित तौर पर इस तमाम लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक पार्टी संकल्पित है, भारतीय जनता पार्टी। एक नेता ईमानदारी से काम कर रहा है इन तमाम एजेंडे पे, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में मतदान करके हमें अपने भारत के विकास को सुनिश्चित करना है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री दानिशचंद सारी जी, जिन्होंने हमसे बात करते हुए बताया कि एनडीए गठबंधन इस बार 400 पार का आंकड़ा जरूर पार करेगा। उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीटें भाजपा जीतने वाली है और पूर्ण बहुमत से एक बार फिर मोदी सरकार आने वाली। इसके साथ साथ इन्होंने नए युवा जो इस वर्ष मतदान करने वाले हैं उनके लिए एक मैसेज देते हुए कहा कि आप राष्ट्र निर्माण को ध्यान में रखकर वोट कीजिए, क्योंकि राष्ट्र ही सबसे बड़ी शक्ति होता है और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका काफ़ी अहम है। इसलिए आप सोच समझकर अवश्य वोट करें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।